नमस्कार, स्वागत है आप सबको हमारे टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग को रेगुलर बेसिक पे जो हम क्लास दे रहे हैं, है ना? तो आज उस क्लास का पार्ट 9 है ना? तो आज पार्ट 9 देखेंगे, है ना? बिना समय गवाए बड़ा ही फास्ट अंदाज में देखेंगे। क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आज का पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है ना? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग या फिर स्टीव जॉब्स, है ना? तो देखेंगे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग राइट जवाब लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज को, है ना? आगे का क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ना? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर मुंबई। बताएंगे आप लोग, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर, वो आंसर होगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखेंगे क्या कर रहा है फ्रेंड्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ना? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी काय, है ना? तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली कहते हैं, उस उसका नाम लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या है? वो पावर हाउस है ना? राइबोसोम जो है क्या है? हाँ, राइबोसोम क्या है? तो लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बाबर या फिर हुमायूं। बाबरनामा के लेखक, इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास, बाबर। बाबरनामा के जो लेखक थे वो बाबर थे। आगे का क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है ना? विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो कौन होगा? ऑप्शन है मोनाको, मालदीव, वेटिकन सिटी या फिर नौरू, है ना? विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो होगा फ्रेंड्स, उसका नाम है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कौन सी गैस प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है ना? यानी कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो पूछ रहा है। ऑप्शन है अमोनिया, फ्रियोन जिसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, या फिर मीथेन या फिर एसिटिलीन। तो इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, फ्रियोन। नेक्स्ट है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन या फिर कुरियन या फिर एम एस स्वामीनाथन या फिर सैम पित्रोदा। चार ऑप्शन दिए हुए है ना? चारों ऑप्शन में कौन होंगे बताइए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। आगे का क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्या कर रहा है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, रे टॉमलिंसन, बिंट सर्फ या फिर चार्ल्स बैबेज। किसका आविष्कार पूछ रहा है? ईमेल का। तो इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, रे टॉमलिंसन। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार या केंद्र से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी, किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है। थ्योरी क्लास हम करा चुके हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन पर रखा हुआ है ना? जो कि
और आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से रिवीजन करा रहे हैं, उस वही सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के टॉप मॉडल क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं। तो आप लोग रेगुलर जुड़िए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपना नाम रोशन कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन करा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ, एशियाई शेर, गैंडा या फिर सफेद हाथी, सफेद हाथी, है ना। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ फ्रेंड्स? है ना, गिर जो है वो गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में, है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आगे देखिएगा, करा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, पी आर अंबेडकर या फिर स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज अगर पूछता है तो उनका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले, है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है मानव रुधिर, सॉरी मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है ना। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, ये क्वेश्चन करा है। ऑप्शन है वृक्क, यकृत, फेफड़ा या फिर हृदय। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके हमें भी कंफर्म कीजिएगा, है ना। आगे नेक्स्ट देखिएगा, विजय घाट किसका समाधि स्थल है ना। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी। विजय घाट, कौन पूछ रहा है? विजय घाट। तो विजय घाट जो होगा वो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूआरएल का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा है ना। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका यूआरएल का फुल फॉर्म जो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, है ना। यूआरए का फुल फॉर्म जो होगा फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। आगे देखिएगा, फटाफट अंदाज में देखते चलेंगे। करा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन क्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा फ्रेंड्स वो नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है। क्या होगा? नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे देखिए क्या करा, भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन के की कमी से क्या होता है ना। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बेरी बेरी या फिर रक्त का थक्का नहीं जमना या फिर हड्डियों की कमजोरी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी अगर शरीर में होती है तो अगर आपके हाथ पैर कटते हैं तो उसका रक्त नहीं रुकेगा, यानी रक्त का थक्का नहीं जमेगा, है ना। क्या कर रहा है, जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है ना। जंप बॉल खेल, जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल, है ना। बास्केटबॉल जो खेल है उसी से जंप बॉल नाम का शब्द रिलेशन है, यानी उसका रिलेशन जंप बॉल का बास्केटबॉल से है। आगे देखिएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जीबी मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकम सिंह या फिर नीलम संजीवा रेड्डी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे।
कहा है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति या फिर सिंघवी समिति, बताएंगे। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय गठन किया गया है। अब आगे का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर अंडमान निकोबार। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है ना। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। इसका राइट जवाब होगा जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अगला देखिएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सीवी रमन, नागार्जुन, जगदीश चंद्र बोस या फिर आर्यभट्ट। इसका राइट जवाब होगा भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कंप्यूटर की अस्थायी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति है यानी परमानेंट मेमोरी है उसको क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं या फिर सीडी रोम कहते हैं। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर की जो अस्थाई मेमोरी है उसे हम रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा या फिर केडी जाधव। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लगातार क्लास करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।